एक जमाना था जब कराची शहर की सड़कों पर बेरब्त बेज़ब्त ट्रैफिक, इतना अजदहाम, इतना रश, इतना धुआं कि लोग तंग आ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हर आदमी अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीद ले, कोई हेलीकॉप्टर खरीद ले। ये गरीब मुल्क में कैसे हो सकता है। फिर एक इनकलाब आया। हुआ क्या? हुआ ये कि कराची शहर में हर तरफ अंडरपासेस और फ्लाई ओवर नजर आने लगे। राहत नसीब हो गई। सवारी चाहे 2 पहियों की हो, 4 पहियों की हो या 16 पहियों की, यानी ट्रक्स वगैरह, सब खुश थे। वाह 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 हो गई। लेकिन फिर ये रहमत एक तबके के लिए जहमत बन गई। वो जहमत कैसे बनी, आज इस प्रोग्राम में आपके सामने खोलेंगे। इतना बड़ा फ्लाईओवर, इतना अजीम फ्लाईओवर, लेकिन हुआ क्या? पैदल चलने वाले बूढ़े, खवातीन, अपाहज, जिन्हें ब्लेस्ड भी कहते हैं, तंग हो गए, क्योंकि कट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 फरलांग इससे कम नहीं थे, और उस पर बनाए गए पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस। ऐसी अजीब गरीब सीढ़ियां उसकी कि मैं चलते हुए थोड़ा घबराता हूं। ऐसी अजीबो गरीब सीढ़ियां। आज ये देखना है कि ये फ्लाईओवर्स, ये अंडरपासेस रहमत है या सहमत। मैं जगाऊंगा, आप जागिए। दोस्तों, अंडरपास यहां तो नहीं है, फ्लाईओवर है। अब इस सड़क को हमने क्रॉस करना है। कट तो है सामने, पैदल चलने वालों का नहीं है। आपको जरा पार करके जरा मश्क करके दिखाते हैं। डबल है, डबल है, डबल है। ओए। और ये तो ट्रक आ गया साहब। ट्रैफिक का मुसलसल फ्लो है और भाग सकता है आदमी बस अब, लेकिन देखते जाइए ट्रैफिक आए जा रही है और ये पैदल चलने वाला आदमी कहां से क्रॉस करे। भाई चढ़ा दे मुझ पे यार, तू तो ब्रेक ही नहीं लगा रहा। ये तो ब्रेक ही नहीं लगा रहा भाई, ये मिशन पे निकला है। ट्रक्स गुजर रहे हैं, स्पीड में चीजें। अब मैं ट्रैफिक कांस्टेबल बनता हूं। देखिए, मैंने ट्रैफिक कांस्टेबल बना, बड़ी मेहरबानी भाई। लेकिन क्या ये सब कुछ हर कोई कर सकता है? मुझे तो कैमरे का एडवांटेज है। अब आप तस्वीर कीजिए, एक बूढ़ा आदमी कैसे सड़क क्रॉस करेगा। यहाँ तो सड़क क्रॉस करना भी जुएशीर लाने के मुतरादिफ है। अच्छा साहब, मिल गया पेडेस्ट्रियल ब्रिज। अब इतनी ख्वारी के बाद वो ऊपर भी चढ़ेंगे उसके। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल। ऐसे बात नहीं करता हूँ मैं। ये तो बड़े लोग, मिनिस्टर साहब या कोई बड़े आदमी कितने मजे से गुजर के जा रहे हैं। शाऊ से आए, जाऊ से फ्लाईओवर पे चढ़े, ट्याऊ से अंडरपास पे गए, एयरपोर्ट से निकले, जाऊ ट्याऊ करते करते 10 मिनट में अपनी फैक्ट्री साइट एरिया में पहुंच गए या अपने घर डिफेंस पहुंच गए। मरता है तो वो गरीब। आपको लेकर चलते हैं सराब गोट के पास, एडी सेंटर के करीब, पावर हाउस और सराब गोट के दरमियान। वहां एक शाहकार है। वो शाहकार क्या है, अभी देखिएगा। दोस्तों, हम आ गए सराब गोट, और सराब गोट के पास ईदी होम के करीब ये पेडेस्ट्रियल ब्रिज है। हमारे साथ बुजुर्ग चल रहे हैं और इनकी स्पीड अब हल्की हो गई है। अब आप थोड़े हल्के हो गए, हल्के थकन हो रही है क्या? नहीं, थकन नहीं। मैं आपको गोद में उठा के ले जाऊं? नहीं, एक दिन तो आपकी खिदमत कर लूं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप ऐसे चल रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूँ। नहीं, अरे वाह, हमारे पाकिस्तानी बड़े जिंदा दिल हैं। बजाय अपनी तकलीफ बयान करने के, कह रहे हैं अगर आप तेज चले तो मैं आपके साथ तेज चलने को तैयार हूँ। ये है जिंदा दिल पाकिस्तानी। लेकिन इन पाकिस्तानियों की मुसीबत का ख्याल करें। अब देखिए, वो देखिए सामने, वो देखिए एक बुजुर्ग हैं, वो बेचारे सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो उन्होंने क्या किया है कि अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक सड़क क्रॉस कर चुकी है, दूसरा रास्ता क्रॉस करने के लिए अब वो ढूंढ रहे हैं जगह। यही जान जाने का सबब होती है बात कि बेचारे ये बुजुर्ग क्या करें। उस तरफ पिकेट फेंसेस लगी हुई है, इस तरफ से तो क्रॉस करके अपनी जान हथेली पे रख के
अब बेचारे देखिए, आप देखते रहिए, आप दानिश दिखाते रहे। अब वो बहुत परेशान है, सड़क उन्होंने एक दफ़ा कर ली क्रॉस, अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं क्योंकि उनसे वो तेज तरीन सड़क जो थी वो पिकेट फेंसेस की वजह से क्रॉस नहीं कर पाए। और अब ये यहाँ आएंगे, अगर ये पुल पे चढ़ते हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि भाई आपने सड़क तो क्रॉस कर ली थी और इस एज में कर ली थी, लेकिन फिर आपने इरादा क्यों तब्दील किया? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी देखा आपको कि आप एजेड हैं, आपकी उम्र है माशाल्लाह, हयात और अल्लाह ताला हयात दे। आपने पहले यहाँ से सड़क पार करने की कोशिश की, इधर है, हाँ ना, इधर है, मैं पूछता हूँ। अच्छा आप वहाँ गए, वहाँ जाके आपको तो जाने का रास्ता नहीं मिला। अच्छा फिर आप यहाँ पे आए, अब आप पुल पे चढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ कि एक बुजुर्ग आदमी, क्या उम्र है आपकी? 70 साल के ये हजरत हैं, आप इस तरह देखिए भाई साहब, 70 साल के ये हजरत हैं और इन साहब ने पहले बेचारों ने, क्योंकि इनको पुल नहीं चढ़ा जा रहा है। नहीं पुल नहीं चढ़ा नहीं जा रहा क्या? आपको नजर ही नहीं आया? नहीं, बस ख्याल नहीं किया ना मैंने। यार एक बात बताइए, ये जो हमारा कट है, ये पहले तो फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, उसके बाद कट बनाना भूल गए हो। जो गरीब पैदल चलने वाला आदमी है, मेरे और तुम्हारे जैसा गरीब, वो तो मुसीबत में आ गया ना, क्योंकि आधा किलोमीटर उसको चल के आना है, फिर उसको पुल चढ़ना है, फिर उधर जाना है, तो लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। इससे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वाकई यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे कराची में यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। और दूसरी हमें शिकायत ये है कि वो सामने जो वो है जो सीढ़ी उतर रही है, वो हमने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस साइड पे कर लें, लेकिन हमारे जो हम इलाके वाले हैं, हमारे उसके बजाय फिर भी उन लोगों ने उस साइड पे की है। अभी इसमें भी जाना लोग, यानी आपने इस तरफ क्यों करवाने की कोशिश की थी? वजह बस स्टॉप इस साइड आप देख लेना। अरे देखिए, ये कितनी छोटी सी बात है जो एक आम आदमी समझ सकता है कि बस स्टॉप इस तरफ है, रास्ता उधर दे दिया। पहले बूढ़ा बेचारा एक आदमी, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ चढ़ा, जब उतरा तो उसको बस स्टॉप नहीं मिला, अब वो वापस चला, फिर वापस चल के, यानी इस बेचारे का कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा हो गया। हम इलाके वाले, क्योंकि हमें पता है, हमने मैं इसीलिए आया हूँ कि पहुँचाऊँ वहाँ तक आवाज़। हमने आगे रिक्वेस्ट की उनसे, लेकिन उन्होंने कोई हमारी नहीं सुनी। दोस्तों, एक आपने वो पुल देखे जो मैं अभी दिखाए आपको, लोहे के बने हुए, एक बूढ़ा आदमी उन पे कैसे चढ़ेगा? आपको एक ऐसा पेडेस्ट्रियन ब्रिज दिखाता हूँ, पैदल चलने वाले और सड़क क्रॉस करने वालों के लिए बनाया गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है। इस पुल पे ना सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, जिसे पंजाबी में पौड़ियाँ भी कहते हैं, पौड़ियाँ और सीढ़ियाँ और स्टेयर के सब कुछ है, और उसके अलावा माजूरों के लिए ये एक रास्ता बनाया है जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है, बल्कि ये एक ढलान है। और ये बहुत इत्मीनान से व्हील चेयर पे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी या वो शख्स जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, उसको ब्लड प्रेशर है, वो 70 साल का है, तो वो इस ब्रिज पे बड़े इत्मीनान से हल्के हल्के आराम से चढ़ सकता है। हुक्मरानो जागो, सिर्फ शोकेस ना बनाओ, शारे फैसल पे नहीं, पूरे कराची के अवाम का हक है। समझ में आई? एक साहब साइकिल लेके खड़े, आप में से एक फोकस करके दिखाएं उनको, और ये साहब वहाँ साइकिल पे खड़े सोच रहे हैं कि वो इस तरफ से आए कि ना आए, तो या शायद भत्ता ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी एक साहब पे पैसे लेके जेब में डाले। तो अगर हम पूछते हैं इनसे क्या चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे भाई? आप अभी साइकिल पे थे और आपने पैसे लेके जेब में डाले, तो अब ये बताइए क्या ये चक्कर क्या, भत्ता तो दे रहे थे? नहीं, वो उसको दिए, बकाया उसने दिए। क्या दिए? उसको मांगने वाले को दिए ना। हाँ, अच्छा मांगने वाला था। अच्छा ये बताइए, आपके लिए साइकिल के लिए इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है, कैसा लगता है? बस अच्छा लगता है, गुजर हो रही है, नांगे जा रहे हैं, वो सड़क पास करना रहा हूँ, बेहतर है। बेहतर है ना? अच्छा आप एक बात और बताइए, ये हर पुल के साथ ऐसा बना हुआ है? मैं तो इतना शहर में घूमया नहीं है, तिना जो पुलाना मैंने पता है, इधर तो है रास्ता। इधर है, तो आप ये चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि पूरे शहर में इस तरह के ब्रिज बन जाए, बजाय वो लोहे वाले ब्रिजों के? ये अच्छे है लोहे वाले को। तो ये आप अगर फर्ज करें यहाँ ये रास्ता नहीं होता तो आपको कितना चलना पड़ता सड़क क्रॉस? बहुत मुश्किल है, कम से कम किलोमीटर चलते हैं, आप लॉन्ग चल जाते? और इतना के तकरीबन चलना पड़ता है। तो शारे फैसल पे कितने कट हैं जहाँ से आप क्रॉस कर सकते? इतना तजर्बा नहीं है। ये भी खुश है इससे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जब एक फैसिलिटी शारे फैसल पे
दुनिया से आने वाले मेहमानों के लिए दिखाने के लिए लगाई गई है, तो कम से कम पूरे शहर में भी लगा दो भाई सरकार, इतना तो कर लो। देर रुकेंगे हम थोड़ी देर रुकेंगे। अच्छा ये बताइए। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीवीआईपी मूवमेंट। हाँ वीवीआईपी मूवमेंट अभी फॉर्म करी जा रही ना, 5 मिनट में जाएगी। अच्छा हम तो आप में मूवमेंट की बात करें, बात कर जाए, बस ये बात कर जाते हैं। ये बताइए, एक बात बता देना, अब तो बात तो कर लेते हैं थोड़ी सी। ये बात बताएं कि आपने जो ये यहाँ आपने ब्रिज देखा है, ये बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, लेकिन हमारे बाकी शहर में पूरे लोहे के ब्रिज है, जिस पर गरीब बुढ़ा आदमी नहीं चल सकता, एक बूढ़ा, एक अपाहज, एक माजूर, एक साइकिल वाला, यहाँ तो बने हुए हैं, बाकियों का नहीं है क्या? मैं क्या बता सकता हूँ, बताएं। मैंने तो वीवीआई मूवमेंट देखनी है भाई, वीवीआईपी मूवमेंट। कौन सदर साहब आ रहे हैं? मैं ये बता नहीं सकता बाबा, वीवीआईपी ये एक राज है। चलो भाई निकलते हैं, क्योंकि यहाँ वीवीआई मूवमेंट हो रही है और वीवीपीआई मूवमेंट के चक्कर में देखें। अच्छा ये भी खतरा हो सकते हैं ना? नहीं, अच्छी बात नहीं है, आप हटाना चाहिए। अच्छा खतरा क्यों चाहिए, ये बताइए। खतरा हो सकता है क्या? कोई आप समझदार आदमी है, कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट है, मेहरबान। बड़े कंफ्यूज है भाई। दोस्तों आपको प्रूफ मिल गया ना, वीवीआईपी मूवमेंट होती है यहाँ पे, और इस मूवमेंट की वजह से उनकी नजरें इधर उधर पड़ती हैं, हालांकि जाते वो 100 से ऊपर हैं, और इसलिए वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ऊपर ये ब्रिजेस बनाए हुए हैं। अरे भाई जरा शहर में चलो, लोहे के बने हुए ढांचे हैं। आप अभी ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस करके हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हैं जी जी। तो इससे पहले आप किस तरह पार करते थे सड़क? और इससे पहले बड़ी टेंशन होती थी, रोड पे रश होती है ना। अच्छा, बड़ी टेंशन होती थी रोड क्रॉस करने में। इसमें माशाल्लाह अच्छा, बेहतर इस पुल तक पहुंचने के लिए आप कहाँ से आए हैं, मतलब कितनी दूर चले हैं? है। नहीं हम ये पीछे ही रहते थे अजीजाबाद में। अजीजाबाद में से चलते हुए आप इसी से आ रहे थे, जी बैसाखी से आए? जी जी उसके बाद यहाँ पहुंचे। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई और तरीका हो, इतना ऊंचा पुल ना हो, कोई और तरीका बना रहे, आपको जहमत ना हो? सीढ़ियाँ थोड़े कम होनी चाहिए बाकी। और अगर इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो फिर इजी हो जाएगा जाना? वो तो बेहतर है बिल्कुल। बहुत से मजदूर ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर पे चढ़ते हैं आते हैं, तो उनके लिए तो कोई सहूलत होनी चाहिए ना। वैसे बूढ़े लोग भी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। बूढ़े लोग भी जो होते हैं उनके लिए भी आराम होना चाहिए। उससे हुकूमत से क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि उसमें साइड में जो बनाना चाहते हैं ना वो, तो उससे अगर बन जाए तो उससे वो ये आवाम को सहूलत हो जाएगी मजदूरों के लिए। हुकूमत ने 1400 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर डाल दिया है, IMF फिर शुरू हो गया है, तो हमारे तरक्याती काम तो नहीं हो रहे। क्या कहेंगे कि अपनी शाखर्चियाँ कम करें, किस तरीके से हमें फायदा हो कि एक पुल और बने? बिल्कुल, और एक पुल और बनना चाहिए भाई, क्योंकि बुजुर्गों को जो है ना कम से कम उनको तसल्ली तो हो गया, आराम से रोड पार हो जाए। अच्छा, रोड के ऊपर भी तो एक मसला है कि रोड के ऊपर लोग ये करते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, वहाँ से नहीं जाते। नहीं ऊपर से जाते हैं पुल पर से। पुल पे जाते जी, हैं। जी। अच्छा, और अगर ये पुल ना हो और फिर क्रॉस किया जाए तो गाड़ियाँ बजाय हल्की होने के और तेज हो जाती है। तेज हो जाएंगी। ये क्या चक्कर है? हमारी साइकी है, कुछ हमारी नफ्सियात है इसकी? ऐसे ही है, क्या नफ्सियाती अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बाकी सामने से कोई सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, जी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे। ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक असल में हमारे यहाँ साइकी है कि लोग कहते हैं यार गुजर रहा है, मैं चूंकि 2 पहिए पे हूँ, 4 पहिए पे हूँ, तो मैं जो हूँ ना अब इसको जो है वो साइड से निकल जाऊँ इसके, तो बजाय हल्के आने के और तेज हो जाते हैं, और तेज हो जाते हैं। और उसके नतीजे में एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे में पुल आपको सही लगता है? पुल सही है। तो सीढ़ियाँ लेकिन बहुत है। हाँ। तो सीढ़ियों का क्या करेंगे? अब वो बेचारा बुढ़ा आदमी नहीं चढ़ सकता। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगा दें, जी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, प्यास लगी, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर आगे चले गए। सही है, ऐसा कर ले। ऐसा कर ले। आप इस पुल से आ रहे हैं तो कितनी तकलीफ हुई चढ़ने में? बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो हैं? अरे भैया यहाँ खाने को नहीं है, वो कह रहे हैं लिफ्ट होनी चाहिए। नहीं, होना चाहिए। लिफ्ट होनी चाहिए बुजुर्ग आदमियों के लिए, जो है ना वो लिफ्ट में बैठे ऊपर पहुंच जाए। और वो बुजुर्ग खड़े रहेंगे, जवान जाते रहेंगे उसके अंदर दनादन। दो तरफ तो सीढ़ियाँ लगी नहीं है, हम लिफ्ट कहाँ से लगाएंगे? हुकूमत वैसे ही रोती रहती है, खजाने खाली हो यार गए। ये इस लड़के ने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है बुजुर्गवार, कि एक तरफ सीढ़ी है, दूसरी तरफ नहीं वहाँ है। से वो गली पड़ती है, वहाँ से लेडीज आती है, मर्द आता है, बुढ़े जो भी आते हैं हजरात, लेकिन वो किस तरह चढ़े? इतनी दूर सीढ़ी पड़ती है, कोई आता नहीं है। अब मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे यहाँ पे रिहाइश है, मैं किस तरह आऊँगा? मैं इस तरफ आऊँगा फिर वहाँ जाऊँगा। तुम एक बात बताओ, तुम दिन में कितनी बार चढ़ते हो उसके ऊपर? दिन में तकरीबन 4 बार चढ़ना होता है। तो इतने smart हो? सामने काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ता है हार्डवेयर की दुकान पे। अच्छा, ये तुम्हारी दुकान पे काम करते हाँ, मैं यहाँ पे हो? यहाँ काम करते हो? जी।
और यहाँ से तुम्हें हार्डवेयर की दुकान पे चीजें लेने जाना पड़ता है। जब तुम हार्डवेयर की दुकान से चीजें लेने जाते हो तब तुम ये क्या सोचते हो यार, ये तो फिर आगे चढ़ाई। मैं ये तो सोचता हूँ कि मसले मसाइल कितने हैं। चलो मैं तो जवान आदमी हूँ, अब ये तो बूढ़े हजरात है ना, ज़ईफ आदमी है, इनसे मशवरा लो। इधर जो है ना आगे पंप के सामने भी इस तरह की ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं हर तीसरे चौथे दिन। ये ब्रिज तो लगा लिए इन लोगों ने, लेकिन कम है और माजूरों को चढ़ने की जगह नहीं उसमें, तो बेचारा माजूर कैसे जाएगा। नहीं, आगे जो है ना, आगे दो साइड भी इलाका है, बड़ा कॉलोनी है, इस साइड भी है, लोग रोज आते हैं, पैदल जाते हैं, रोज है ना 2 दिन छोड़ के 5 दिन छोड़ के एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। ये अंडरपास के पास एक्सीडेंट होते हैं। पंप नहीं है PSO का जो आगे है। हमारी कौम वैसे ही जल्दबाज है, तन आसान है, वो कहते हैं इतनी दूर कहाँ है, वहीं से पार कर लेते हैं। वहीं से पार कर लेते हैं, तो ब्रिज तक नहीं आते लोग। आप यही रहते हैं? ये यहाँ रहता हूँ मैं। तो कितनी दफा चढ़ते उतरते हैं इस पुल से? 8-10 दफे चढ़ता उतरता हूँ मैं। तो जब भी यहाँ पहुँचते हैं सीढ़ियाँ नजर आती हैं सामने, क्या ज़हन में आता है? जेल में क्या आता है, सांस खड़ा हो जाता, सांस उड़ने लग जाता है। तो फिर आप कहते हैं कि सिगरेट पीना तो बुरी बात है, आप सिगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट तो मैं इतनी नहीं पीता हूँ। तो पान खाते हैं? पान खाता हूँ वैसे दिन में, पूरे दिन में 2-4 पान बस। मुझे लगता है पान में स्टेमिना होता है कुछ, उसको खा के आप पॉपाई जैसे बन के यहाँ चढ़ जाते हैं। उससे फिर भी थोड़ी हिम्मत हो के आ जाते हैं नीचे। सिगरेट से तो सांस उड़ जाएगा। अच्छा, एक और भी इस पुल का फायदा है कि नीचे अगर फायरिंग वायरिंग हो, बंदा ऊपर जाके छुप जाए। नहीं छुप सकता आदमी। अच्छा, यहाँ पर लाइट ही नहीं लगी हुई है। अच्छा, रात को फिर कहीं डकैती वकैती को छीनता तो कई छीने जाते हैं। क्या होता है? ऊपर लूटमार होती है, मोबाइल वगैरह छीनते हैं ऊपर। यानी ऊपर आप रात को अगर जा रहे हैं तो ऊपर लाइट नहीं है तो जेब में कुछ भी होगा सब कुछ निकाल लेंगे, बंदे खड़े हुए होते हैं। का टाइम होता है ना तकरीबन 9-10 बजे के टाइम पे अंधेरा हो जाता है। नहीं है ना, यहाँ इतनी दूर सिग्नल है। अच्छा, तुमने तो पान भी खाया, गुटखा भी खाया, तुम्हारी तो उम्र वैसे जा रही है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल है। 70? इसकी भी उम्र 70 साल है? नहीं, ये तो अभी जवान है। अभी अपना मुंह दिखाइए, ये देखो भाई, इनका मुंह दिखाओ, मुंह खोलिए, देख लिया? अब इनका मुंह दिखाता हूँ, दिखाओ। आज आपका मुंह ज्यादा अच्छा है इनके मुंह से, आपका मुंह ज्यादा अच्छा है इन सबके मुंह से, क्योंकि ये मुसलसल बच्चे। मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ, किसी भी मौजू पे करता हूँ, जहाँ गुटखा खाता नौजवान नजर आता है, मैं कहता हूँ यार 2 साल में फारिग हो जाओगे भाई, मत खाओ, आइंदा नहीं खाओगे, इसको तो निकाल के फेंक दो। चले मैं ताली बजाते हैं, कम से कम गुटखा तो फारिग कर दिया, ठीक है। जरूर लगनी चाहिए। यहाँ हुकूमत से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लियाकताबाद के करीब जगह है और गरीबाबाद कहते हैं इस जगह को, बलोच होटल का इलाका है। यहाँ अक्सर बल्कि पुलों पे हो रहा है, पेटिसन ब्रिज पे, कि रात हुई और वहाँ राहजन आ गए और फिर वो आपकी डकैतियाँ करते हैं, ठीक है? आपकी हुई है कभी? नहीं, हमारी नहीं हुई। किसी की हुई है डकैती इस तरह की रात को? भाई मेरे कजन की हुई। मेरे कजन आ रहा था रात को तकरीबन 10:30 बजे के करीब, तो उसके साथ ये मामला हुआ। 2000 रुपये थे उसके पास, एक मोबाइल था और उसकी घड़ी थी, तो उससे छीन लिया गया। वो आया घर पे, भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा चलो सही है, उसको छोड़ो। उसके दूसरे दिन भी एक बंदे की डकैती हुई, वो भी इधर ही पीछे इलाके में। थाने में रात को यहाँ पे सन्नाटा होता है ना, बिल्कुल 9 बजे के बाद, तो आप आगे कुछ भी नहीं। रात को तो जब कुछ होता है ये, तो आपने थाने में कभी रिपोर्ट करवाई? जाए यहाँ पे मोबाइलें खड़ी होती है सारे दिन, तो यहाँ पे सारे दिन खड़ी होती है, रात को चली जाती है। जब वक्त होता है तो भाग जाती है। हाँ, ये वक्त होता है फिर भाग जाती है। जो है ना, चोरों को हमारी पुलिस नहीं पकड़ती। अभी आपको हमारे यहाँ पुलिस पकड़ती है शरीफों को, शरीफ आदमियों को। अगर चोरों को पुलिस से पकड़ने लग जाए तो उनकी कमीशन कहाँ से पूरी होगी? ये आपका ख्याल है? सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब आप लोग एक काम तो कर सकते हैं कि कम्युनिटी बेस पे ही थोड़े से पैसे 10-10 रुपए डाल के कम से कम बल तो लगवा लें। इंशाल्लाह कोशिश। तो चोरी हो जाएगा। हाँ, ये तो बात है, कराची शहर है ना, अब यहाँ किस किस को रोकोगे? तार के लेके चला जाएगा, ये भी तो चक्कर है ना। यानी आदमी करे तो क्या करे? बहरहाल हम इस कैमरे के थ्रू, कितने बड़े ये खंबे लगे पड़े थे, वही उतार के लेके चले। कौन से खंबे? इधर बिजली के लगे हुए थे, ये लाइटों ये लगा हुआ है ना खंबा। अच्छा, ये जो अच्छा हाँ, यानी इस पुल पे पहले बिजली थी और लाइट थी, हाँ, वो सब चली गई। अब रात को जो है आपका, अब अगर बल्ब लगावे तो कोई उतार के लेके चला जाएगा, क्या फायदा लगाने का। चले हम लोग। सब कुछ यहाँ पर सब कुछ है, लाइटें लगाई थी पर जलती नहीं थी, ये लगी हुई है, सिर्फ उस तरफ जलती है, आगे यहाँ की 4-6 छोड़ के सब जलती है। यानी यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती है। हाँ, नहीं, तो दोस्तों पूरा इंतजाम किया हुआ है कि इधर उधर भी अंधेरा हो, पुल पे भी अंधेरा हो, तो यहाँ से ये यूं पकड़ा और ये हूँ, सही है, ठीक है। ज्यादा जो है ना, ये पुल के उस तरफ होती है, ये जो ब्रिज आ रहा है लियारी एक्सप्रेस वे, उस तरफ बहुत ज्यादा होती है। वहाँ मोबाइल खड़ी, जब
मोबाइल जिस वक्त खड़ी होती है उस वक्त कुछ भी नहीं होता, 1 घंटे के बाद मोबाइल चली जाती है, उसके बाद वो अपनी वारदातें शुरू कर देते हैं। सेटिंग चल रही है, सेटिंग है, ये सेटिंग है। सबके ऊपर जो है ना अंधेरा ही रहता है, समझा, रात के टाइम पे अंधेरा ही रहता है, आराम से लूटमार होती है। यानी इन पुलों में से पानी गुजर गया, अब कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। पुल के उस तरफ चौकी बनाई जाए मुसलसल, ताकि मुसलसल डकैतियां पड़े। नहीं मुसलसल डकैतियां कोई डकैती नहीं पड़ेगी। अब यार तुमसे मैंने बात की यार, ये गुटखा खा रहे हैं यार, गुटखा पे तो फिर बात करो, मुझे गुटखे की बनी हुई है, पुलिस नहीं होती वहाँ, कुत्ते जो है वो कुत्तों की रेल सेल है। आपने वो सुनी, कुत्ता पुलिस, डॉग पुलिस। हाँ ये डॉग पुलिस, ये वही पुलिस। वो सब चोर को देख के बोलते हैं भाग कुछ नहीं होता। जो है ना रात को डकैती होती है, वो हमारे खड़े हुए हैं, उनसे बात करें। किधर आपके सीनियर? आपको वो नहीं है। यहाँ भी सीनियर से बात करो, अगर डकैती होगी तो वो भी पहले सीनियर से बात करेंगे। चलो भाई कर लेते सीनियर से बात। अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी ये यहाँ इस पुल के ऊपर, पेडस्टल ब्रिज के ऊपर लोगों से बात की है। पता ही चला है कि रात को 8-9 बजे के बाद डेली वारदातें होती हैं और लोग परेशान घूम रहे हैं। पहले यहाँ स्ट्रीट लाइट सीन के ऊपर, पुल के ऊपर वो सारी ले गया कुछ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी वारदात, हमें तो कोई शिकायत थाने में नहीं आई ऐसी वारदात। वही लोग काफी सारे खड़े हुए और उन्होंने ही मुझे कहा है सबने कि यार रात को यहाँ हमारे पर्स छिन गया, कोई ये देखें ये भी खड़े हैं साहब, और भी लोग, बहुत एक आदमी को पॉइंट आउट करूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि कभी पर्स छिन गया, कभी मोबाइल छिन गया। रात को डर के मारे सड़क यहाँ से क्रॉस करते नीचे से। तकरीबन इनको पता है यहाँ के ये लोग रहे, ये मेरी गाड़ी यहीं खड़ी होती है, तो यही बात है ना। आप देखते हैं कि तकरीबन मैं सुबह से 8 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, तो मेरी तकरीबन गाड़ी इसी रूट पे होती है। अच्छा, 8 बजे और किसी की ड्यूटी होती है? नाइट में होती है, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, यहाँ अहले इलाका ये कंप्लेन कर रहे हैं कि रात में नहीं होती सेल मोबाइल। कभी मेरे पास आए कि जी ये कंप्लेन है और जो है यहाँ से दोस्तों, अगर आपको पुलिस से कोई शिकायत है, कुछ नहीं कहेंगे ये आपको, ये भी हमारे आपके जैसे इंसान है, तो ये कह रहे हैं कि हम तो 8 बजे के बाद भी होते हैं। मुसलसल तो नहीं होते ना, 5 मिनट 10 मिनट के लिए खड़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपनी ड्यूटी करके। अच्छा, हमारे शहर में तो पुलिस थोड़ी है, नहीं पूरे रूट संभालना होता है। जहाँ क्राइम ज्यादा होता है, इस तरह की वारदातें होती है, ड्यूटी देना अंजाम से। देखने वाले हैं, इनसे आप बोले तकरीबन मेरी गाड़ी यहाँ पे मौजूद होती है। नहीं होती सर, मुसलसल नहीं होती, नहीं खड़े हो सकते। अब यहाँ से देखें, मैं आप क्राइम उनका टाइम बंधा हुआ है, देखो ना, इस टाइम तक वो ज्यादा से ज्यादा वारदातें करते हैं। मेरी ड्यूटी होती है, मेरी शिफ्ट होती है, ठीक है जी, और नेट में दूसरी शिफ्ट वाले होते हैं। अगर ऐसी अभी हम फजूल बहस में पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ अहले इलाका ये कह रहे हैं कि देखिए आपके नोटिस में अब आ गई बात कि इस पुल के ऊपर लोगों की नकदी, लोगों के सेलफोन, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, तो अब आप क्या लायामल अख्तियार करेंगे कि ना हो सके? बिल्कुल हम मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, कभी हमारे पास ये नहीं आए। नहीं, आपने भी मेरा जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ अभी आप क्या लायामल, देखिए मुझे एक कंप्लेन आती है, ठीक है, फर्ज करें मैं एक इलाके का हूँ, करेंगे। अब देखिए मैं एक कमिश्नर हूँ, फर्ज करें मेरे मुल्क गली में गटर बंद है और जब से बंद है कुछ नहीं हो रहा, मैं एक लायामल तैयार करूंगा, वो चलो यार इतने जमादारों को लूंगा, जाके वहाँ जाऊंगा, उसको खुलवाऊंगा। एक प्लान आता है आपके जहन में, वो कोई प्लान आपके जहन में फौरी तौर पे आया? फौरी मैं फिलहाल तो मौजूद खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। अगर कहीं नेट की बात है तो नेट में हम नफरी लगा देंगे, मोबाइल खड़ी कर देंगे, इसकी कोई मत बात। क्या ये इसका हल है? देखिए जब तक आपकी नफरी खड़ी वो नहीं आएंगे, इधर नफरी के इधर आ गए। कोई ऐसा प्लान है आपके जहन में? जैसे अच्छा, आप अंग्रेजी फिल्में देखते हैं? नहीं, फिल्म में टाइम ही नहीं मिलता, हम क्या देखें। अच्छा, उसमें बड़े मजे मजे के प्लान होते हैं। एक अगर छोटा सा आप एक करेंगे, आम कपड़ों में जैसे ही साहब खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ, एक पुलिस वाला जरा चला फिरा के देखे, पिलन क्लॉथ में लगा देंगे नफरी, ये पिलन के लगा देंगे। अगर वर्दी में तो वैसे भी दूर से देख के कट मारते। अभी अभी आए हूँ और मैंने आते ही मुझे लोगों ने, तकरीबन 6-7 लोगों ने कहा कि जी मेरे भाई का भी छिन गया, मेरा भी छिन गया। क्योंकि ये लोगों का एक ऐसा होता है कि जी हम लोग यहाँ खड़े होते हैं, हमें आके शिकायत करे कि ये बात है। अब उन्होंने कैमरा देख लिया, मूवी देख ली, मीडिया वाले देख ले, आगे डरते हैं। देखिए पुलिस का इतना बड़ा छितर होता है, उससे डरते हैं। क्या छितर जो होता है वो जुर्मदार के लिए होता है, शरीफ आदमी के लिए छितर नहीं होता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कभी कैमरे के बगैर, कैमरा कहीं छुपा के मैं जाऊँ, मैं बोलूँ जी डकैती को अब चलें, तो आप ईमानदार से आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आप डांट नहीं मारेंगे मुझे? क्यों डांट मारेंगे, हमारे चलते हैं। यही है, सुन लिया आपने, यही है। अब अहले इलाका रात को जरूर देखें, कभी डकैती कुछ और हो, इनको इशारा करें। और ये लोग यहाँ खड़े हैं, आप उनको टॉर्च जला के देखा, बिल्कुल हमारे पास आए, हमारे पास ये सामने खड़े, कोई आया हमारे पास?
आज तक कोई, अब ये मोबाइल यहाँ खड़ी है, आज तक कोई आया है इनके पास? सर मैं आया था, मैं एक हीरो आया था, आपके पास नहीं आया था। क्या फर्क हो ना, आप ये कोई मतलब छोटा कांस्टेबल खड़ा और यहाँ एक मोबाइल खड़ी हुई थी, डकैती हो रही है मेरे सामने यहाँ पर, मैं भाग कर आया यहाँ पर, फौरन बताया, लेकिन वो मुझसे पूछ रहे कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, हमारा काम नहीं है, हम तो किसी और मसले के लिए खड़े हुए। तो ऐसा सर, ये तो ऐसा भी होता है कि हो सकता है लाके की मोबाइल ना हो। अरे यार ये कहानी, आपका नाम क्या है? शाह मोहम्मद साहब, मुझे ये कहानी समझ में नहीं आती कि मैं एक टीवी का हूँ, दूसरा टीवी आ जाए, यार उसकी जिम्मेदारी मेरी, हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या चक्कर है कि जी वो दूसरे इलाके की आई हुई है, डकैती हो रही है? नहीं जी, डकैती, आप एक मिनट बाद बोलिए। नहीं, अभी आपने कहानी सुना दी, माइक आपके पास नहीं है, सुनिए। ये क्या होता है कि पुलिस हमारे मोबाइल इस इलाके के लिए इसलिए कुछ नहीं कर सकती। क्या इसी इलाके की पुलिस थी, ये कह रहे हैं हो सकता है ये कब, तो सर ये शरीफ आदमी है, तो बहुत शक्ल से ही शरीफ लग रहे हैं। दूसरे साहब थे, उनको मैंने बोले कहाँ हो रहे? अभी हम पुलिस पे बात करनी है, ये तो बेचारे लपेटे में आ गए। हम तो उनसे सीधे सीधे पूछने के लिए आए थे कि ये एक पुल है और ये एक पुल है, लेकिन इस पुल के ऊपर रात को लाइट नहीं होती, इसलिए डकैती होती है, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, मोबाइल छीना जाता है। ठीक है, पुलिस को ठीक करने के लिए पुलिस के बहुत सारे लोग, हम भी हैं, ठीक है, तो वो आप छोड़ दें। लेकिन पुलिस, आप एक बात आप भी सुन लें, पुलिस सारी खराब नहीं है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब ये जो बात पूछना हूँ, मैं इसका जवाब ले रहा हूँ, आप लोग सब खड़े हैं, अगर उसके बारे में कुछ कह रहे तो मुझे कहिए। ये बताइए कि आप इसकी डकैती के लिए जो यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं पुल के ऊपर, उसके लिए क्या करें? नफरी लगाएंगे, बिल्कुल प्लान क्लॉथ में नफरी लगा देंगे। प्लान होते हैं ना, मैं ये तो कह रहा हूँ 007 देखा करें, मिशन इम्पॉसिबल देखें, उसमें बड़े प्लान। नागन चौरंगी के खूबसूरत फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ, हर तरफ ट्रैफिक गुजर रही है, पहिए रखने वाले तो बड़े खुश हैं, लेकिन वो पहिए जिसे साइकिल कहते हैं वो लोग भी नाखुश हैं। बादशाह सलामत और छोटे बादशाह सलामत, जो हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी सूबों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, थोड़ा सा इसका भी ख्याल कर लें। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने शायद कुछ थोड़ी सी सकम छोड़ दी है, इस सकम को दूर कर दें और लोगों के दिल जीत लें। ये बूढ़े, ये अपाहज, यानी ब्लेस्ड बच्चे, खवातीन, सब आपको दुआ देंगे, तो दुआ लेने के लिए जाग जाए, मैं जगाऊंगा, आप जागिए।